speaks to us through the prayers of brothers and sisters, through the songs. That is why we must actively participate. हमको भाग लेना चाहिए मीटिंग में. ये मीटिंग नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग आके सुनने के लिए आया, तो प्रभु का धन्यवाद करने के लिए आया. जब धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं प्रभु को, प्रभु पवित्र आत्मा हमसे बातें करेंगे और दूसरों को भी भलाई करेंगे. गीत भी गाते हैं तो गीत से भी प्रभु हमसे बातें करेंगे, और वचन से भी, जब वचन से प्रभु हमसे बातें करते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, प्रभु हमारा जीवन में क्या क्या काम किया, हाउ गॉड हैज डन दिस वर्क इन ईच वन ऑफ आवर लाइफ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So, for example, in this song today, I was singing राजाओं का राजा यीशु राजा. राजाओं का राजा, why is it राजाओं का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि राजा, प्रभु राजाओं का राजा है. सबसे बड़ा राजा प्रभु है. बाकी राजा कौन है? ये दुनिया के राजा नहीं है, वो लोग नरक में जानेंगे. हम लोग और आप लोग राजा है. वी आर ऑल किंग्स बिकॉज प्रभु ने हमको राजा बनाया. उनका प्रभु हम हमारे ऊपर रूल करते हैं, हम प्रभु की अधीन हो जाते हैं. इसलिए प्रभु हमको आपको राजा बनाया. आपको बोल सकते, यू कैन ऑलवेज कॉल योरसेल्फ, आई एम किंग राजू, आई एम किंग रत्नस्वामी, आई एम किंग योगानंद, आई एम किंग दयानंद. सो आई एम, गॉड हैज मेड अस अ किंग. सो दैट इज अ वंडरफुल पोजीशन. प्रभु हमको एक बड़ा पद दिया है. ही हैज गिवन अस अ वंडरफुल पोजीशन in Christ, that we are kings and priests unto our God, to worship God and to have authority over the devil, authority over to resist the devil. And that is why this authority should grow more and more in our life. ये बल हमारा जो है ना, हम प्रभु हमारे और ज्यादा बढ़ते जाएंगे हम प्रभु में, प्रभु के साथ संगति करने के. तो इसलिए हम प्रभु के पास we must come, और कॉन्फिडेंटली हमको बताना चाहिए, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु का फ्रेंड हूँ, मैं प्रभु का राजा भी हूँ. प्रभु ने मुझे राज करने के लिए दिया है. तो प्रभु ने जैसे राज करेंगे, हम भी हमारा परीक्षा में हम लोग भी विजय हो जाएंगे. We will also be victorious in all our trials and problems that come across day by day. We have to fight. We may fall, but we will definitely get the victory through the Lord Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. So हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए. प्रभु ने कहा हमसे सीखो, तो सीखना चाहिए. वी आर ऑल लर्निंग. तो सीखेंगे प्रभु से. तो मुझे एक ही वाक्य है कि जब प्रभु, कैन राजू translate? Yeah, sure, brother. So when the Lord tells us to learn from him, we have to also unlearn certain things of our own habits and own traditions. और जब कभी भी परमेश्वर हमें कुछ सिखाते हैं तो वो हम बहुत सारी चीजें हैं जो रीति रिवाजों के द्वारा सीख जाते हैं, उससे हमें बचने के लिए बताते हैं. For example, in Matthew chapter 6. जैसे कि मत्ती के अध्याय 6 में हम जाएंगे. Verse 2. उसमें वचन 2 देखेंगे. When therefore you give alms, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be honored by men. इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजाना, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं. So when Jesus said, when you give something, try to do it in secret. और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जब कभी भी आप भला काम करें तो उसको गुप्त रीति से करें. Verse 3 says, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing. और वचन 3 बताता है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने न पाए. So whenever we help somebody and we want to help somebody, try to do it as secretly as possible. Minimum number of people should know, and they should not give glory to us, but all the glory should go to God. और इसलिए जब कभी भी आप किसी की सहायता करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है कि उसे किसी को पता न चले, गुप्त रीति से रखना है और परमेश्वर को महिमा देना है. So, but people in Jesus' time, all the religious people, all the people who had the Bible were just advertising what they were doing. और यीशु मसीह के समय में ऐसा होता था कि लोग जो भी भला काम, अच्छा काम करते थे, वो लोगों को दिखाने के लिए करते थे.
But Jesus told his disciples, if you want to follow me, don't do it like this. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो तुम इस प्रकार से नहीं करना है, So do it secretly. पूरी रीति से आप इसे गुप्त रीति से करें। Do it before the Heavenly Father who sees you in secret. आप इस प्रकार से करें जैसे कि स्वर्गीय पिता ही सिर्फ सिर्फ आपको जानता हो। And verse 5 it says, when you can read it later, or when you pray, don't try to show off it to everybody that you are praying openly and how nicely you can pray. और आगे जब वचन 5 में आप पढ़ेंगे तो उसमें बताता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। We have to pray in public, but we also have to pray more in secret. हमें सभाओं में तो प्रार्थना करना ही है, लेकिन ज्यादा प्रार्थना हमें पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे करना है। When Jesus said to pray, you go into your secret room where nobody is seeing, or secret place, nobody knows that you are praying, and your Father will reward you openly. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जब कभी भी आप प्रार्थना करो तो आप गुप्त रीति से द्वार बंद करके करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जिससे स्वर्गीय पिता जो आपको देखता है प्रतिफल देगा। So in many ways, Jesus said, first you unlearn certain things and learn from me. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो हम सिखाते हैं, हम लोग जो हम नहीं जानते हैं उसे हमें सिखाते हैं। We learn all sort of wrong practices from our own old denominations, old churches, old denominations, all the wrong things we learn, and sometimes we carry on those things, but they are completely opposite to what the Lord is teaching us. और हम कई बार जो है बहुत बहुत अलग अलग सिद्धांतों और शिक्षाओं के द्वारा गलत परंपराओं के अनुसार ढल जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है हमें जो सही मार्ग है वो बताते हैं। For example, Jesus said, when you fast, don't show everybody you're fasting, don't make a gloomy face. Try to tell the minimum number of people that you are fasting. और जब कभी भी आप उपवास करते हैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए ना करें, बल्कि परमेश्वर के लिए करें। Most believers also, they keep on advertising, I'm going for 5-day fast, 10-day fast, 40-day fast. They keep on advertising to everybody. ज्यादातर विश्वासियों में देखा गया है कि लोग जब उपवास करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि मैं 5 दिन के लिए उपवास कर रहा हूँ, ऐसा बताते हैं। So the Lord said, whenever you are fasting, see, you must do it such a way that everybody will think that you're not fasting. और आप जब कभी भी उपवास करते हैं तो आप ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को पता ना लगे कि आप सच में उपवास करते हैं। So there are many ways the Lord tells us, and the world, the people of this world, and most Christians do just the opposite way of the Bible. और इसलिए ज्यादातर मसीह जगत में देखा जाता है कि सब जो ज्यादातर जो है पवित्र शास्त्र के पूरी उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। Why? Because all people like to exalt themselves and take the credit for themselves. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सब लोग अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं और आदर पाना चाहते हैं, अपने आप को नाम कमाना And, चाहते हैं। and Jesus firmly told his disciples, do not be like them at all. और यीशु मसीह ने बताया है कि कभी भी तुम उनके समान ना बनो। So to learn from Jesus is to humble ourselves and not to do the way I want, or to what to do the things that other people are doing. और इसलिए जो प्रभु यीशु का पीछा करना है तो जो प्रभु कह रहे हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, ना कि जो संसार और अलग अलग शिक्षाएं बताते हैं। What the Word of God says, the Word of God is Jesus Christ, that is written in the Word of God, especially in the New Testament. We have to obey that. और जो कुछ भी नए नियम में वचन बताया गया है उसके हमें पालन करना चाहिए। So we were seeing yesterday in Philippians chapter 2. हम कल फिलिपियो के अध्याय 2 में देख रहे थे। Verse 12. वचन 12। So then, my beloved, just as you have always obeyed, not in my presence only, but also much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी और केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते हुए भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। So Jesus told us
to learn from him, and learn is to have a humble heart. और इसलिए प्रभु यीशु बता रहे हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। And to have a humble heart means to have an obedient heart. और नम्र दिल होने का मतलब ये होता है कि हम पूरी तरह से प्रभु की वचन का पालन करने वाले बन जाएं। Jesus is our Lord, and Jesus said, if I am your Lord, you should do the things what I tell you. अगर यीशु मसीह हमारा प्रभु है तो जो प्रभु हमें कहते हैं वही बातों को पालन करना है। Jesus said in one place, you call me Lord, Lord, and then you are not doing what I'm saying. यीशु मसीह ने वचन में बताया है, तुम मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो जब जो मैं कहता हूँ तुम करते ही नहीं। So we have to make an effort to obey the Lord, and the Holy Spirit is there to help us. और हमें पूरी तरह से पूरी तरह से हमें आज्ञा पालन करना चाहिए और प्रभु की वचन को आज्ञा मानना चाहिए। So we have also prayed the Lord, help me not to be just a hearer of the word, but a doer of the word. हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर सहायता कर कि मैं सुनने वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले बनूं। To be a hearer of the word is very easy. और सुनना तो बहुत आसान होगा। And then we can preach the word of God, or can talk about the word of God when we know we can good at talking and very intelligent. और हम उसका प्रचार भी कर सकते हैं, अच्छे से लोगों को बता भी सकते हैं, ये सब बातों में हम बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं। But to be obedient is a difficult thing. लेकिन जो आज्ञा मानना है वो बहुत ही कठिन है। Because we have to deny ourselves and not to do our will, but to do what God wants me to do. इसका मतलब ये है कि हमें अपनी इच्छा को मारना है और प्रभु की इच्छा को पूरा करना है Every day of my life. हर दिन हमारे जीवन में। And that is the best thing also for us. When we do, we obey the Lord. और ये बहुत ही अच्छी बात है जब हम हर दिन प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। Doing our own will brings lot of trouble to us, and then we fall into all sorts of sins. अपनी इच्छा को अगर हम करेंगे तो बहुत सारे प्रकार की पापों में हम गिर जाएंगे। There are so many thoughts that come into our mind every day, and many times these thoughts are not good, and sometimes the thoughts are proud thoughts and selfish thoughts, and we keep on thinking of these things. We find that we're falling into different types of sins. हर दिन हमारे जीवन में बहुत प्रकार की जो है बुरी बुरी इच्छाएं और विचार आते हैं। वो विचार जो है हमारे आत्मा और प्राण और जीवन के लिए सही नहीं होता है, वो हमें हर दिन पाप के रास्ते में ले जाएगा। But the more we obey God, all these wrong thoughts, less and less they'll come to our mind. लेकिन जैसे ही हम प्रभु के वचन का पालन करते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमारी जो विचार है वो बुरी विचार जो आते हैं वो फिर कभी नहीं आएंगे, We will start rejecting them. क्योंकि हम उसे सामना करते हुए उसे भगा देंगे। For example, if we have an angry thought comes to us, when thought of hatred comes to us, the Holy Spirit will tell, these should not think like that. This is not the way Jesus would do. Love him, pray for him. अगर आपको जीवन में क्रोध आता है, क्रोध के लिए लुभाते हैं या आपके अंदर कोई गलत शब्द बोलने के आता है, तो आप उसे प्रभु की आवाज को सुन के उसे सामना करके भगा सकते हैं। If there is some anxiety thought coming to our life and anxious and tension, we say put our attention on the Lord. The Holy Spirit will tell, put your attention on the Lord. God will take care of you. You don't need to be anxious. अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की चिंताएं आ रही है या अलग अलग प्रकार के आप निराशा से जा रहे हैं, तो प्रभु के ऊपर अपना बोझ डाल देना, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। When I want to do my own will, then I will definitely be anxious. यदि हम अपनी इच्छा को करेंगे तो हम सच में पूरी तरह से निराशा की दलदल में चले जाएंगे। But we surrender, Lord, let your will be done. I don't know, but you are my Father. You will take care of me. I'm not going to worry. I don't want to do the way I want to do, but let your will be done. और इसलिए कहना है, पिता हे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी इच्छा ना हो पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो जाए। So we have to have a spirit of fear and trembling in our own life. इसलिए हमें जो है डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर के भय में उद्धार का कार्य पूरा करना है, Because we are so used to doing what we like. क्योंकि हम जो पसंद करते हैं हम उसी चीज को ज्यादा कर रहे हैं। And the Holy Spirit will correct us. And many times we don't like small children, they don't like to listen to their mother and father. They want to do what they like.
और परमेश्वर हमें उसमें ताड़ना देते हैं और कई बार हम पसंद नहीं करते, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं अपने पिता की बात जल्दी नहीं मानते हैं। But Jesus was how he lived. He is our example. और यीशु मसीह जो है कैसे जिए वो हमारे उदाहरण है। Matthew chapter 11 says, Jesus tell, come to me and learn from me, and I will show you how to have a humble and a quiet spirit and a meek spirit. और मत्ती के अध्याय में प्रभु बात करते हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन और नम्र हूँ, मुझसे सीखो। And with the result, you will have peace in your heart. और इसका परिणाम ये होगा कि आपकी आत्मा में, प्राण में शांति मिलेगी। When we do our own will, there is no peace in our life. अगर हम अपनी इच्छा को करेंगे तो हमारे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं होगा। There will always be complaining and finding fault and arguing. और हर समय जो है हम शिकायत करते रहेंगे और उसके दूसरों की कमियां को निकालते रहेंगे। But Jesus has shown us the way. He always did what his father did, or father told him to do. लेकिन यीशु मसीह हमारे उदाहरण है, जो भी पिता ने उनको कहा वही हर दिन उन्होंने किया। So we also we have to learn this way of walking with the Lord. और इसलिए हमें जिस प्रकार यीशु मसीह चलते थे वैसे ही हमें हर दिन चलना है। That is why Jesus was so close to his father. और इसलिए यीशु मसीह जो थे पिता के बहुत ही करीब थे। And he could hear the father speaking towards him in his heart, and the Holy Spirit was so close to Jesus Christ. और वो हर दिन पिता की आवाज को बहुत ही साफ सुथरे से सुन पाते थे और पिता उनसे बात करता था और उन्हें अगुवाई करता था। The more we obey God and humble ourselves, the more closer we draw to God, draw closer to the Lord. जितना हम नम्र हो जाएंगे, प्रभु के अधीन हो जाएंगे, तो हम परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बहुत ही करीब आएंगे, हमसे बातें करेंगे। Jesus said, "You are my friends if you do what I tell you." यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे मित्र हो यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मैं जो कहता हूँ उसे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। The Lord has very good friends, close friends, and some friends are very far. Not friends are not very close. यीशु मसीह जो है हमारे सच्चा मित्र है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त है वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन वो प्रभु हमारे साथ रहते हैं। So we must make every effort to come draw close to God. इसलिए हमें वो हर संघर्ष और कठिनाइयां और फिर सामना करते हुए प्रभु के पास आना चाहिए, प्रभु को अपने सब करीब रहना चाहिए। Whatever our problems, we must always look to Jesus Christ. जी, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हमें हर समय प्रभु यीशु की ओर ताकना है। In Hebrews chapter 12, it says, verse 3, consider him who endured such hostility by sinners against himself. और इसलिए यीशु मसीह वचन में बताते हैं कि प्रभु यीशु की ओर ध्यान देते हुए उनकी पीछा करो। Yeah, when every problem they say, Lord, what would you do in my place now? और इसलिए जो कुछ भी समस्या हमारे जीवन में आता है तो उस समय हमें विचार करना चाहिए कि अगर मेरी जगह पे प्रभु यीशु मसीह होते तो क्या करते। And then the Holy Spirit will tell us the right answer and the right way to behave. और फिर क्या होगा, पवित्र आत्मा आपको आवाज देगा और आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। So many believers do what they like, and that is why the Holy Spirit is very far away from them. बहुत सारे विश्वासी जो है अपनी इच्छा को करते हैं और इसलिए पवित्र आत्मा जो है उनसे दूर चला जाता है। And that is why God is not close. और इसलिए परमेश्वर उनके करीब नहीं होते हैं। Philippians chapter 2, फिलिप्पियों के अध्याय 2 में हम जाएंगे, verse 9. वचन 9। Therefore, because Jesus humbled himself, it says in verse 9 that God has exalted him and bestowed on him a name which is above every name. इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। So when we obey God, God will also exalt us as Jesus, God the Father exalted Jesus. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार से हम भी अगर परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे, परमेश्वर हमें भी ऊंचा उठाएंगे। It was not, God had no partiality with Jesus or with any other brother and sister. क्योंकि पिता परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करते।
And what does it mean to get exalted? और परमेश्वर के नजर में क्या है आपको ऊंचा उठाने का? How does God exalt a person? परमेश्वर एक व्यक्ति को कैसे उसे आगे बढ़ाता है? We may think that he becomes a great preacher or a teacher or becomes somebody well known. और हो सकता है आप सोचेंगे कि हो सकता है वो बहुत बड़ा प्रचारक होगा, बहुत अच्छा ज्ञानी होगा, बहुत सारे उसके पास नॉलेज होंगे। Or he has a very big ministry. हो सकता है उनकी जो सेवकाई है बहुत बड़ी हो। But that is not the way God sees. लेकिन परमेश्वर जो है उस प्रकार से देखता ही नहीं है। It is a person who is always obedient, is always in the presence of God, and God becomes his close friend. और परमेश्वर जो है उसके करीब रहते हैं जो उनके उपस्थिति में चलते हैं, और परमेश्वर उनके करीब रहता है क्योंकि परमेश्वर उनके चारों ओर रहते हैं। There are so many believers who have got a big ministry. They have a lot of people and good preaching, and a lot of people attend, but they are far away from the Lord. और ऐसे भी बहुत सारी सेवकाई है जहाँ पे बहुत सारे लोगों संख्याओं में भरे पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे मौजूद नहीं है। Because once God gives people a gift in their life, he does not take it back. क्योंकि परमेश्वर जो है जब कभी भी किसी को वरदान देता है या उपहार देता है, वो परमेश्वर वापस लेते नहीं है। So God gives a person a gift of preaching, healing. So that person can continue to heal, preach, speak in tongues, but he may be far away from the Lord. और परमेश्वर जो है कई व्यक्तियों को उन्हें चंगा करने का वरदान, उसे ठीक करने का वरदान देंगे, लेकिन वो परमेश्वर से बहुत दूर होता है। Because they just want to do their own will, and they don't want to humble themselves. क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इच्छा करना चाहते हैं और परमेश्वर के अधीन नम्र नहीं होना चाहते। We see the example of so many preachers and teachers who are running after money, living in adultery and fighting and quarreling and doing all the wrong things. हम देखते हैं कितने सारे उदाहरण पाए जाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बड़े सभाओं को प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे पापों में और व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं। And this Christianity is full of so many believers like that. और मसीह जगत में तो बहुत ही ज्यादा ही हो गया है, बहुत सारे प्रकार के ये सब गलत कार्य हो रहे हैं। Everybody wants to run after a ministry. सब कोई जो है बड़ी बड़ी सेवकाइयों का पीछा कर रहे हैं, They want to run after honor. क्योंकि उनको आदर चाहिए। And because of that, they lose the presence of God in their own life. और इसका कारण क्या होता है कि जो परमेश्वर के साथ जो संगति है, उपस्थिति है, उनके जीवन से चली जाती है। But one day when Jesus comes, he'll bring out the people who are really been faithful to him, and he'll bring out the humble sisters and brothers and who are completely unknown. और परमेश्वर जब यीशु मसीह एक दिन आएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को जो बहुत नम्र थे और अननोन थे, मतलब उनको पता भी नहीं था किसी के बारे में कि ये ऐसा है, उस दिन प्रभु जो है उन्हें निकाल के उन्हें ऊंचा करेंगे। They did not advertise their gifts. They just did what the Lord said, and they just uh, were living before the face of God. और जो भी परमेश्वर उनको वरदान देते हैं, वो लोगों को प्रचार नहीं करते, ना दिखाते हैं, बल्कि जो प्रभु ने उनके जीवन में कहा है करने के लिए, वो उन्हीं मार्गों में चलते रहते हैं। So let us not seek for the glory of man or glory of other believers and appreciation of other believers, but let us, each one of us, live before the face of God daily, day by day. तो इसलिए आइए भाइयों, हम कभी भी किसी मनुष्य का प्रशंसा ना रखें और ना ही उसके कोई मशहूर बनने की चाह में रहे, बल्कि हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए। And the Holy Spirit will tell us what wrong areas are wrong in our life and how we have to obey the Lord. और पवित्र आत्मा जो है आपको बताएगा कि किस क्षेत्र में गलत है, वहां पे बदलना है। Every day in our life. हर एक क्षेत्र में जहाँ पे हम कमजोर हैं। And that's why we will become how we draw closer to God. इस प्रकार से हम परमेश्वर के बहुत ही नजदीक आ जाएंगे And we will be very close friends with God. और परमेश्वर जो है हमारा बहुत ही नजदीकी मित्र होगा। And that is the greatest
exaltation or the benefit that God gives any human being. और यही एक अद्भुत बात है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। So all depends upon you and me. और ये सब जो है आप और मुझ पर निर्भर करता है। Whatever the Lord says, just do it. जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहता है सिर्फ उसे करना कर दीजिए। Just obey it and humble yourself. परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए और परमेश्वर के अधीन नम्रता से चलिए। That's a way to grow spiritually. यही एक मार्ग है जो परमेश्वर के राज्य में आत्मिक तौर पे बढ़ पाएंगे। Then unconsciously also we will be doing the will of God and serving the Lord. और फिर हम जो है उसमें आमतौर पे साक्षी के समान ढल जाएंगे और प्रभु की इच्छा के ही जीवन में व्यतीत करेंगे। So praise the Lord. Jesus Christ has shown us the way. We must follow after Jesus Christ. और इसलिए प्रभु यीशु ने हमें ये मार्ग दिखाया है और हमें हर दिन यीशु के पीछा करना है। Amen. You आमीन। can hear all the brothers one by one sharing. You can hear Brother Ratnaswamy briefly, and after that we can hear all the other brothers what God has encouraged you about following Jesus Christ in our personal life. I thank God for today's encouraging words. Hearing, मैं brother? परमेश्वर का हाँ, आई हाँ. कैन हियर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उनके प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए। So, as we heard, our charitable deeds must be in secret. और इसलिए जो कुछ भी हम भलाई के काम करते हैं वो हमें गुप्त रीति से करना चाहिए। So, if we all things we do in secret, God watches. और इसलिए हम जो कुछ भी गुप्त रीति से काम करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमें देखते हैं। Because we know that God looks at the heart of a man. क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य के हृदय को देखते हैं। So, we have to remember this, my dear brothers. और इसलिए हमें इस बात को याद रखना है भाइयों। So, as we heard, not only we should be hearer of the word, but doer of the word. जैसा कि अभी हमने सुना कि हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु प्रभु की आज्ञा को पालन करने वाला बनना चाहिए। So, Proverbs chapter 14 verse 2. और हम नीति वचन अध्याय 14 में which chapter brother 14 verse 2. नीति वचन 14 में वचन 2 हम देखेंगे। He who walks in his way upright fears the Lord. जो सिधाई से चलता है वो यहोवा का भय मानने वाला है। Yes, if we do the will of God, if we please our Lord by our life, we really fear God. और यदि हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो हमारे जीवन सच में हम परमेश्वर को भय में चल रहे हैं। Jesus told who is a wise person in Matthew chapter, those who hear the word of God and obey. और परमेश्वर ने भी बताया कि कौन है वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसका पालन करता है। And who is foolish man also Jesus told. यीशु मसीह ने यह बात भी बताया कि कौन मूर्ख है। A foolish man only hear but will not obey. और मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो सिर्फ सुनता तो है लेकिन उसे करता नहीं है। Proverbs chapter 12 verse 15. और नीति वचन 12 में हम वचन 15 पढ़ेंगे। The way of a fool is right in his own eyes. मूर्ख को अपनी ही चाल जो है उनको ठीक जान पड़ती है। That is why he don't value the word of God and he is not interested in doing and obeying. इसलिए जो है मूर्ख को अपना सोचते हैं और उसे इस बातों में दिलचस्प नहीं रहता, वो अपने मार्ग में चले जाते हैं। Proverb 3:7. हम नीति वचन 3 में 7 भी देखेंगे। Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। So, my dear brothers, we are not wise person. Only God is wise. इसलिए भाइयों हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है,
बल्कि परमेश्वर ही बुद्धिमान है। So if whatever we can do in our own strength by humbling ourselves, then God will help us by His grace and His Spirit. Amen. Amen. और इसलिए हमें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम करते हैं उनकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो परमेश्वर हम की महिमा होगी, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। Amen. So brothers, आपके जीवन में प्रभु कुछ न कुछ बताते रहते हैं। अपने अपने इच्छा तो हमको, हमारे पास बहुत ही अपना स्वयं का इच्छा होता है। रोज हमसे रोज लड़ाई करना पड़ता है। पवित्र आत्मा हमको मदद करते हैं, तो अपने अपना अनुभव भी बता सकते हैं अपने घरों में। तो हमारा इच्छा तो आते हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहते हैं, प्रभु ये निश्चय करना चाहिए, मैं प्रभु का इच्छा ही करूंगा। एंड आई वांट टू फॉलो द लॉर्ड, आई वांट टू ओबे हिम व्हाटएवर ही टेल्स मी। तो हमारा दिल में कभी एकदम घबराहट आती है, तो प्रभु कहते हैं देखो ये ऐसा करो वैसा करो, हमको उसका वाणी सुन के चलना चाहिए। तो कोई भी शेयर कर सकता है वन बाय वन, ज्यादा समय तो है आपके पास। प्रभु की स्तुति हो। रिगार्डिंग जो मैंने सुना था आज अपने हमारे मीटिंग में, तो मुझे ऐसा एक आभास हुआ कि प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। वो जो प्रभु बोल रहे थे कि जब सॉल राजा था ना, उसको सैमुएल ने क्या बोला था कि तुम जाके सारे जो अमलेक वाले हैं उनको सब तुम मार डालो, उनको सब तुम मार डालो और सब इंसान और जानवरों को मार डालो। लेकिन सैमुएल ने सॉल ने क्या किया? सॉल लोगों की बात से डर गया। उसके भी खुद को एक ऑनर चाहिए था, उसको भी चाहिए था कि मैंने ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। तो उस तरफ सैमुएल ने क्या बोला उनको कि obedience is better than sacrifice, to obey is better than the fat of bulls and calves। तो इसलिए मुझे ये याद आ गया कि सपोज मेरे को ऐसे बहुत से फील हुआ अबाउट फास्टिंग के बारे में। मैं सोच रहा था कि मैं भी बहुत ऐसे थिंग्स में उतना क्राइस्ट लाइक नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बेटा है, छोटा बेटा, वो मुझसे बोलता है, उसको मैं बोलता हूँ चलो होमवर्क करो, ये सब काम करो, वो सब इधर करो, और वो बोलता है नहीं डैडी मेरे को आज मेरे को टॉय चाहिए, नहीं तो मैं खाऊंगा ही नहीं खाना, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मेरे को अब चॉकलेट दो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? अच्छा पिता रहूंगा तो मैं उससे बोलूंगा नहीं बच्चा, तू चॉकलेट खाएगा नहीं, खाना खाएगा, नहीं खाएगा तो अगला बाद में तो खाएगा, जब तुझे भूख लगती है तभी तो खाएगा, लेकिन ये बात तू मेरी बात मानेगा नहीं तो मैं तुझसे खुश नहीं रहूंगा। ऐसा मुझे लगा प्रभु बोलते हो। इसलिए हमें पवित्र आत्मा एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है, वो एक परमेश्वर पिता है और एक परमेश्वर इंडिविजुअल है। उनसे हमें बात करनी है, उनकी बात हमें माननी है, मुझे भी माननी है, हम सबको माननी है। और जब हम ओबे करेंगे होली स्पिरिट को, वो फास्ट करने से भी बढ़िया है बिना ओबे किए। थैंक्स। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कुछ वचनों से मुझे प्रोत्साहन मिला, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद। आयुब के में जाएंगे, जॉब चैप्टर, आयुब के अध्याय 5 में 17। इसमें बहुत प्रोत्साहन मुझे मिला कि यहाँ पे लिखा है, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना। तो परमेश्वर जो है मुझे हर दिन जीवन में बहुत सारे क्षेत्र में है, मुझे करेक्ट करते हैं, इसलिए हमें जब कभी हर दिन हमें परमेश्वर करेक्ट करते हैं तो हमें उसे तुच्छ नहीं जानना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी प्रभु मुझसे बात की, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर ये भी बात कर रहे थे, 1 कुरिन्थियों 9 में जब 24 के आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पौल बोलता है कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं लेकिन जीतता कोई एक ही है, लेकिन हमें इस प्रकार से दौड़ना है जिससे कि हम
जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस दौर को पूरा कर सके। तो उसके लिए हमें अपने शरीर की इच्छाओं को मारना होगा, और बहुत सारे हमारे शरीर की इच्छाएं, अभिलाषाओं और अलग अलग परिस्थितियों में जो टेम्पटेशन आते हैं उससे भी हमें मारना होगा और उससे लड़ना होगा। क्योंकि जब हम जॉन बनियान का पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता था कि जब वो आगे बढ़ता था तो लेकिन बहुत सारे उसको टेम्पटेशन आते थे उसमें, लेकिन फिर भी वो बाद में फिर से वो आगे चलता था और उससे वो कामयाब रहता था, मतलब उससे लड़ता था। तो इसलिए उसके जॉन बनियान जब वो बुक लिखा था बहुत सारे ऐसे बातें उसको एंड तक में आए, लेकिन उसने एंड में उस मुकाम तक पहुंच गया। तो हम भी यहाँ पे परदेसी है और हमें हर दिन एक दिन परमेश्वर युद्ध में रखे हुए हैं। तो इसके लिए युद्ध में हमें हर दिन लड़ना है और अपनी इच्छा को मार के प्रभु की इच्छा करना है। और प्रभु जब भी करेक्ट करते हैं अपने बच्चों से तो हमें ताड़ना को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। इवन आयुब अपने समय में बहुत धनवान था, लेकिन परमेश्वर के अधीन बाद में नम्र हो गया और परमेश्वर को विश्वास योग्य रहा। और एक और वचन जो प्रोत्साहन दिया, एक और पढ़ूंगा, गैलेसियों के अध्याय 5 में 1, ये भी एनकरेजमेंट मिला मुझे ये वचन से। गलीतियों के अध्याय 5 में 1, तो इसमें लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, सो इसमें स्थिर रहो और दासवत के जुए में फिर से न जुओ। तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, अपने लहू से शुद्ध किया है, हमें आजाद किया है। तो हमें फिर से वो अंधकार में, जैसे इफिसियों चैप्टर में लिखा है, तुम तो पहले अंधकार के आत्मा के चलाए चलते थे। तो इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हर दिन मुझे चौकस रहना है, प्रभु के अधीन नम्रता से रहना है। नहीं तो जैसे पतरस में भी बताता है कि अपने आप को अलर्ट रहो, क्योंकि शैतान इस ताक में है कि तुम्हें फिर से वो अंधकार में ले जाए और उससे फिर से तुम्हें उससे गुलाम बनाए। लेकिन हमें इसमें भी लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमें मसीह में स्वतंत्र किया गया है। फिर से हमें पुराने पापों में और अलग अलग जो अंधकार की बातें हैं, गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो ये सब बातों से भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और अभी हाल में ब्रदर ने भी शेयर किया साउल के बारे में, उसके बारे में भी मैं आज सोच रहा था, आज दोपहर में, उसके बारे में कि कैसे साउल का लाइफ स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन बाद में जलसी और वो ऑनर उसको आदर चाहता था, उसके लिए बाद में वो ऐसे खाते खाते जीरो लेवल पे चला गया। तो बाद में दाऊद जो था लेकिन विश्वास योग्य रहा। तो ये सब बातों से मुझे प्रोत्साहन मिल रहा था कि हमें बहुत नम्र रहना चाहिए और परमेश्वर अपने समय में अपनी इच्छा के अनुसार हमें उसी मार्ग में अगुवाई करेगा। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। Amen. Amen. हेलो, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. बोला. प्रेज लॉर्ड। प्रभुला स्तुति असो। अभी जे वचन बोला है मत्ती को सुवर्तमान और उसका 6 अध्याय और 2 और 3 वचन, उनमें जो बोला है वो प्रतिफल, प्रभु को प्रतिफल चाहिए। प्रभु को कैसा प्रतिफल चाहिए? जब हम एक हमारे हमारे दरवाजे के पास एक कभी कौन आया तो उसको हम पानी का गिलास देगा तो प्रतिफल प्रभु चुकाने वाला नहीं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? योहान को सुवर्तमान 12वां अध्याय और 24 वचन, मी तुम्हाला खचित सांगतो, गव्हाचा दाणा भूमीत पडून मेला नाही तर तो एकटा राहतो, परंतु तो मेला तर तो पुष्कळ पीक देतो। अभी प्रभु ने एग्जाम्पल गवा के गुण का एग्जाम्पल दिया है। जब ये गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर गया तो क्या होता है? बहुत पीक मिल रहा है। ऐसा हमारे जीवन में ये देने के बाद है ना, ये देने के बाद अंदर है, हम किसी को बताने का नहीं, लेकिन पहले हम क्या करना है? पहले हम मर चुका जाना है, मरना है। लेकिन मरने के बाद वो सफल आता है। हम मरने का तैयार नहीं तो सफल आता नहीं। वचन बोल रहा है, प्रभु का वचन क्या है? वो खचित बोल रहा है,
खचित खचित यानी कि ये वचन है सच्चे तरह से सुनना, सच्चे तरह से बोलना, सच्चे तरह से ऐकना। ये फसल होने के बाद फिर प्रभु का गौरव होता है। अभी यूहन्ना को सुवर्तमान 5वां अध्याय क्या बोल रहे हैं? यूहन्ना 5 और 24 वचन, मी तुम्हास खचित खचित सांगतो, जो माझे वचन ऐकतो व ज्याने मला पाठवले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला सर्वकाळचे जीवन आहे आणि तो न्यायात येणार नाही, परंतु तो मरणातून जीवनात पार गेला आहे। अभी उधर भी प्रभु क्या बोल रहे हैं? खचित बोल रहा है। खचित क्या है? जो माझे वचन ऐकतो व ज्याने मला पाठवले त्याच्यावर विश्वास ठेवतो। अभी वचन हम सुनना, वचन सुनकर उस पर एहसान करना, कि किसी को वचन पर एहसान करना। जब वचन पर अपन एहसान करता है तब क्या होता है? प्रभु के पास प्रतिफल मिल सकता है। ये प्रतिफल कौन सा है? दानियल की पुस्तक 12 अध्याय और 3 वचन में बोल रहा है। वो क्या प्रतिफल है? आणि जे समजणारे ते अंतराळाच्या प्रकाशासारखे झळकतील आणि जे पुष्कळांना न्यायीपणाकडे वळवतात ते ताऱ्यासारखे सदा सर्व काळ प्रकाशतील। अब ये प्रतिफल का वचन है। ऐसा हमारे पास प्रभु प्रतिफल मांग रहा है। इसलिए प्रभु ने जो वचन बोला है इसके प्रभु में धन्यवाद देता है। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। Praise the Lord. बोलिए brother. मैं भी परमेश्वर को, सच्चा ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो आज हम सभी भाई को इकट्ठा किए हैं। परमेश्वर, हम संपूर्ण मन से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और स्मरण करते हैं। आज एक मेरा छोटा सा परमेश्वर ने एक लालच से बचाए। जैसे आज मैं शाम को एक भाई ने मुझे फोन किया था कि आज वहाँ काम पे जाना है, एक्स्ट्रा काम के लिए, आपका छुट्टी हो जाएगा तो वहाँ चले जाओ। लेकिन गॉड ने हमें बताया, आज मेरे मन में ऐसा आया कि आज तो प्रे है और आज मैं प्रार्थना छोड़, तो वो बोल रहा था प्रार्थना तो कर सकता है, वहां भी कर सकता है, लेकिन वहां टाइम नहीं मिलेगा, ओपन पार्क का काम था। तो यहाँ एक हमको चुनाव परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि तुम चुनो, तुम एक तरफ सोना है और एक तरफ चांदी है, तो हमको चुनने के लिए परमेश्वर ने बताया चुनो, अगर तुमको क्या करना है तुम अपने मन में डिसाइड करो। तो हमने यही डिसाइड लिया कि हमको वहां नहीं जाने, वहां हमको नहीं जाना है, हमको परमेश्वर का जो आज मीटिंग होगा उसमें हमको अटेंड करना है। तो भाई थोड़ा सा निराश हो गया। तो मैं बोला अगर हम आपको खुश करूंगा, अपने मन में बोला अगर मैं आपको खुश करूंगा तो मेरा पिताजी नाराज हो जाएंगे, तो इससे अच्छा मैं अपना प्रेम में क्यों नहीं बैठ। पैसा तो आज है कल नहीं है। वचन में भी लिखा है कि अगर सारे जगत का धन आपके पास अगर आ जाए और आपका आत्मा नरक में चला जाए तो कोई फायदा नहीं। तो उसको मैंने त्याग दिया। वही जीवन में देख रहा था, अगर पहले कैसा था और अभी कैसा था, तो प्रभु ने यहाँ बहुत प्रोत्साहन दिया। और एक वचन मैं शेयर करना चाहता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लिया टाइम, एक वचन शेयर करना चाहता हूँ ब्रदर जी। भजन संहिता 103 का 1 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करूं। तो मैं यही सोच रहा था कि आज मैं उधर चला जाता तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद कभी देता। तो यहाँ परमेश्वर प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हमेशा प्रभु को धन्यवाद, धन्य अपने आत्मा में उनके ऊपर अगर हम भरोसा करेंगे तो हमारा कुछ कमी घटी नहीं होगा। एक छोटा बच्चा, जैसे ब्रदर बोले, एक बच्चे के ऊपर उदाहरण दिए सिखाने के बारे में, तो अगर हम भी परमेश्वर का बच्चे हैं तो हमारा उंगली पकड़ के वो लेके जाएंगे। लेकिन कब जाएंगे? जब हमारा उनके ऊपर पूरा संपूर्ण रीति से भरोसा होगा कि पिता हमारे साथ साथ में है, तो हमको कोई चीज का टेंशन नहीं।
ना खाने का। एक बच्चे के साथ में अगर उसका पिताजी रहता है तो उसको पैसा का जरूरत नहीं, कुछ का जरूरत नहीं, वो पिताजी के साथ में चल पड़ता है। हमारा कोई टेंशन नहीं है, हमारा पिताजी तो साथ में है। तो यही परमेश्वर का वचन से हमें प्रोत्साहन मिला। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। और कोई भी है ब्रदर? तो छोटी मोटी चीज जो दिल में है, बातें शेयर कर लीजिए। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस सप्ताह जब मैं पहला पत्रस और पहला अध्याय 10, 11, 12 पढ़ रहा था, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारी बातों को देखा कि पवित्र आत्मा स्वर्ग से भेजा गया है, और जो भविष्यवक्ता होते हैं वो बहुत ही ढूंढ और जांच पर रखते, और इस बातों से मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ कि वो सब चीज हमारे लिए मतलब वो सब चीज पूरा किया परमेश्वर ने। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और मुझे पाप से हालेलुया। बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु का वचन ये कहते हैं कि जैसे सुना भी ब्रदर कि हम लोग एक दौड़ में दौड़ रहा है, हमको प्रभु हमारे लिए एक बड़ा तोहफा रखा है, एक बड़ा प्राइज रखा है। तो हमको